आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा संडे एंड संडे इज़ अ हैप्पी डे फॉर ऑल टीचर्स, क्योंकि आज के दिन हमारे डिफरेंट स्कूल से अंदर वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो आज देख लेते हैं। दिल्ली में मैंने लिखा है परमानेंट शिक्षक भर्ती। इसका मतलब ये है कि जो भी स्कूल्स मैं आप लोगों को आज बताऊँगी उनके अंदर टीचर्स क्या करते हैं, रेगुलर कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं आफ्टर 2 और 3 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट। इसका मतलब अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, एज़ यू नो, दिल्ली के किसी भी स्कूल में अगर आप जाएंगे आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, आपको डेमो देना पड़ता है, लाइव आपको डेमो क्लास में, लाइव क्लासरूम में लेके जाया जाता है और आप वहाँ पे आपको पढ़ा के दिखाना होता है। एंड थर्डली आपका इंटरेक्शन होता है विद प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट आप लोगों को जॉब मिल जाती है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट लेटर ऑन अगर आप लोगों का वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको कंफर्म भी कर देते हैं। कंफर्म होने के बाद आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है एज़ पर गवर्नमेंट पे नॉर्म्स। पर कुछ ही ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर ये वाली फैसिलिटीज़ होती हैं, तो मैं आपको वही स्कूल्स बताऊंगी आज जिनके अंदर ऐसे चांसेस होते हैं परमानेंट होने के। तो देख लेते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है। ध्यान रखेंगे, जो वैकेंसीज़ मैं आपको बता रही हूँ इनकी ज्वाइनिंग आपको 99% जुलाई मंथ 1 जुलाई से मिलेगी। और कुछ केसेस में क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को 2 से 3 दिन पहले ज्वाइन करा देते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर इन द स्कूल। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारी वैकेंसीज आज कहाँ कहाँ से आई है इन डिटेल। तो हमारी फर्स्ट वैकेंसी जो आई है ये आई है हमारी मॉडर्न पब्लिक स्कूल से, विच इज़ CBSE एंड IBPIB स्कूल। इट इज़ इन BM पश्चिम विहार, शालीमार बाग, दिल्ली। ठीक है, इसमें आपकी जो वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश, TGT इंग्लिश, प्राइमरी टीचर्स, होम रूम टीचर्स फॉर IBPYP, नर्सरी टीचर्स, जर्मन टीचर, काउंसलर, लैब असिस्टेंट फॉर केमिस्ट्री लैब। IBPYP ट्रेन टीचर्स एट प्राइमरी लेवल विल बी प्रेफर्ड। मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। कैंडिडेट्स, एटलीस्ट कैंडिडेट्स जितने भी आप अप्लाई करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी एक्सेलेंट। सैलरी आपकी एज़ पर गवर्नमेंट पे नॉर्म्स होंगी। और म्यूचुअल नेगोशिएशंस मतलब बातचीत करके जो भी जिसमें आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। एडवांस इंक्रीमेंट्स फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। जनरली हमारा इंक्रीमेंट क्या होता है, 1 साल के बाद होता है आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद। बट अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो 2-3 महीने के अंदर ही आपको एडवांस में ही इंक्रीमेंट कर देते हैं। आपको 5 जून 2025 थर्सडे तक इस अप्लाई करना है ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन। फोटोग्राफ्स और टेस्टिमोनियल्स के साथ आपको अप्लाई करना है। और फॉर 100 रुपीज़ का आपका फॉर्म है। वर्किंग डेज़ में आप जैसे 9 से लेकर 12 के बीच में आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और भर सकते हैं घर ले जाके। और ज़्यादा बेटर ये है कि अपने डॉक्यूमेंट स्कूल में ही ले जाइए। जो परसेंटेज वगैरह डालनी होती है वो आपको याद हुई, नहीं याद है तो निकाल के लेके जाइए। 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BA, और वहीं स्कूल में जाके साथ साथ आप भर लीजिए। फेविकॉल वगैरह लेके जाइए और वहीं पे साथ साथ लेके और साथ साथ सबमिट कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म्स कैन ऑल्सो भी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट से फॉर्म हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसका मतलब क्या है। जिस हमने बोल रहे हैं कि IBPYP ट्रेन टीचर्स, देख सकते हैं IB का मतलब होता है इंटरनेशनल बैकलॉरेट। और ये इस तरह का प्रोग्राम होता है जो ये PYP है, प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम। इसमें मतलब टीचर्स ने, आप लोगों ने वर्कशॉप्स अटेंड करी हों, कोर्सेज़ होते हैं आपके, ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं। तो ये कोर्सेज़ जो होते हैं टीचर्स को हमारे क्या करते हैं, PYP मतलब प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम, ये अच्छे से हमें इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने को बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हमें मौका देते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो IB इज़ योर, ये आपके टीचिंग स्किल्स को और आपके करियर को एक्सेल करता है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है आपको। ठीक है, तो ये इसलिए उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं स्कूल की वेबसाइट पे जाके डिटेल्स। यहाँ मैंने टाइप किया मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, आप देख सकते हैं। तो स्कूल भी हाई स्टैंडर्ड ही है। तो यहाँ पे एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर डिटेल्स। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए IBPYP जो आप बोल रहे हैं, द फर्स्ट इंटरनेशनल बैकलॉरेट प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम ऑथराइज स्कूल इन नॉर्थ एंड वेस्ट दिल्ली। एप्लीकेशंस बताई दिया, इनवाइटेड फॉर क्लासेस 2nd to 5th। मैं आपको बता रही हूँ 2nd to 5th के लिए टीचर की वैकेंसी है IBPYP, और क्लासेस 6 to 10 एंड 9th के लिए है CBSE फॉर द सेशन 2025-26। ये वैकेंसीज़ ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे भी अपलोड करी हैं, एडवर्टाइजमेंट में आई है हिंदुस्तान टाइम्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वैकेंसीज़, देखते हैं अभी और क्या डिटेल्स दे रखी है वैकेंसीज़ को लेके।
सकते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्वेश्चन है फॉर टीचर्स। एक बार ये वाला देखते हैं, बोला है ना कि वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। तो एक बार देख लेते हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ही है ये, क्या है ये। हमने जब टिक किया है ना, ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ गया एमपीएस का, मॉडर्न पब्लिक स्कूल का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी हैंड राइटिंग में फॉर्म बनेंगे, यहाँ फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आप एप्लीकेशन भरेंगे, आपका नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, प्राइमरी स्टेटस लिखेंगे, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस फॉर इमीडिएट कम्युनिकेशन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पर्टिकुलर्स ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दैट एजेस। ठीक है, बच्चों के आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे मैरिड लेडीज़ के केस में, उनकी एजेस के साथ। प्रेजेंट पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, एज क्या है, प्रेजेंट पोस्ट क्या है, हेल्ड विद ग्रेड, प्रेजेंट आपको बेसिक सैलरी और अलाउंसेस क्या मिल रहे हैं, मिनिमम सैलरी एक्सेप्टेबल, क्लास 10th में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे, कौन से ईयर में आपने पास किया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे, क्या बोर्ड यूनिवर्सिटी थी, जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो आप वो लिखेंगे, रेगुलर करा या करस्पॉन्डेंस करा। देन 12th में भी ऐसे ही है, आपको 12th के सब्जेक्ट्स लिखने हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स थे या आपकी कौन सी स्ट्रीम थी, ह्यूमैनिटीज़ थी, कौन सी ईयर में पास किया, आपकी परसेंटेज, कौन सा कॉलेज था, स्कूल, ग्रेजुएशन आपने किस में करी है, क्या सब्जेक्ट से, जैसे बीएससी ऑनर्स है तो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, और लिख देना आप कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ईयर क्या था, आपकी एग्रीगेट परसेंटेज क्या थी, तीनों साल की मिला के जो परसेंटेज होती है मार्कशीट्स में आप वो लिखेंगे। यूनिवर्सिटी लिख देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या आईपी यूनिवर्सिटी है, कहाँ से करा है आपने, रेगुलर करस्पॉन्डेंस, बीएड देखेंगे कहाँ से किया है, एमएड, एनटीटी और एनी अदर एग्ज़ाम, जैसे एनी अदर एग्ज़ाम में आपका सीटेट आ जाएगा, वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, कौन कौन से स्कूल्स में अभी तक आप लोगों ने जॉब करी, यहाँ पे आप जहाँ पे आपने अभी तक जॉब करी है वो लिखेंगे, जितने भी स्कूल्स में करी है, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई हैं आपने, आप क्या क्या वर्क करते थे यहाँ पे टीचिंग के अलावा, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, कब से कब तक आपने वहाँ पे जॉब किया है, आपने जॉब छोड़ी क्यों थी, और वहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब टोटल मान लीजिए आपने 1.5 साल काम किया तो 1.5 ईयर्स आ जाएगा, हर एक स्कूल में आपने कितना काम किया है, टोटल लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस कितना टोटल आपने काम किया है, गेम्स और प्लेड या कुछ स्पेशल डिस्टिंक्शंस जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी में कोई अचीवमेंट हो आप लोगों की। देन पर्टिकुलर्स लिखने ऑफ लिटरेरी कल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़, आपके इंटरेस्ट की डिस्ट्रिक्शंस, कोई और पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट में आई हो जिसके लिए आप चाहते हैं अप्लाई करना, मान लीजिए आपने टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया बट आपका नहीं हो पाया, तो कोई और पोस्ट जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप इसमें अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, और रिफंडेबल सिक्योरिटी, अच्छा ये चीज़ इनने पूछा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ की सैलरी अपने पास रखते हैं कि अगर कोई पर्सन बाई चांस ऑन द स्पॉट छोड़ दे तो वो लैप्स हो जाती है, तो क्या आप अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी जो है स्कूल के पास ही रखना चाहेंगे, वो रिफंडेबल होती है, जब आप जॉब छोड़ेंगे तो वो मिल जाती है, तो आप चाहते हैं, कई बार क्या होता है पूरे सैलरी है ले लेते हैं, कई बार होता है हम 4-4 हज़ार कर कटवा देते हैं। ठीक है, देन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट विद डेट, अपने नाम लिखेंगे, साइन करेंगे डेट के साथ, 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं आप लोगों को, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो आप लोगों के कलीग्स हो सकते हैं, आपके जहाँ पे आपने जॉब करी है वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं आपके, जो आपकी वर्किंग एटीट्यूड के बारे में, प्रोफेशनल आपकी एटीट्यूड के बारे में, वर्क हैबिट के बारे में बता सकें। आपको अपने टेस्टिमोनियल्स की फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अपने इंटरव्यू में जब आप आएंगे, आप अपने खर्चे पे आएंगे, स्कूल उसके लिए कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे रुपीज़ रिसीव्ड, ये आप 100 रुपये का फॉर्म है, रिसिप्ट नंबर, डेट वो देंगे कैशियर। ठीक है, सो ये हमारी वैकेंसीज थी। अब देखिए, अब ये वाला स्पेशली आप लोगों के लिए दिया गया है कि जो भी स्कूल में, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में जो भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आप 100 रुपीज़ की पेमेंट देंगे। ठीक है, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपनी हैंड राइटिंग में भरना है, सारे कॉलम्स केयरफुली भरेंगे। इनकम्प्लीट और टाइप्ड आउट एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। अपने फ़ोटोकॉपीज़ लगाएंगे आप मार्कशीट्स की, सर्टिफिकेट्स की, टेस्टिमोनियल्स की, जहाँ ठीक है ओरिजिनल जब इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा स्कूल में। अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि जो स्पेस दे रखी है यहाँ पे आपकी लिखने में, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं उसमें नहीं आ रही है उस स्पेस में, तो आप एक एक्स्ट्रा शीट अटैच कर सकते हैं।
सब टेलीफ़ोन नंबर जहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें वो आप प्रॉपरली देंगे। अच्छा, कोर्स कंटेंट, जो कोर्स कंटेंट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी, वो ऑल इंडिया सेकेंडरी या सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन का होगा। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 2024-25 में, जो इसने भी सीबीएसई ने आपका एग्ज़ाम दिया, सिलेबस की बात हो रही है। अगर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, मान लो रिटन टेस्ट होता है, तो आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है 24-25 के हिसाब से सीबीएसई का करिकुलम। आपकी मेरिट जो होगी, इट इज़ गोइंग टू काउंट फॉर द सिलेक्शन इन द जॉब। आपकी जितनी भी मेरिट होगी वो काउंट की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, पर्टिकुलर्स लगाने हैं फैमिली के, डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, देन यहाँ पे मार्कशीट्स लगानी है, एमए, एमएससी, एमसीए, बीएड, बीए, बीएससी, 12th 10th, ठीक है। क्वेश्चन एयर फॉर टीचर्स रिक्रूटमेंट, ये क्वेश्चन एयर भी है साथ में। हाउ रेगुलर, आपको इसमें आंसर्स करने हैं, सेपरेट शीट में आप इसके आंसर्स लिखेंगे। तो यही है, हाउ रेगुलर एंड पंचुअल विल बी यू अटेंडिंग स्कूल, कितने रेगुलर हैं, कितने पंचुअल हैं आप स्कूल में जाने में, ठीक है। ये आप अपना एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की आई है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है, ये भी आज हिंदुस्तान टाइम्स में आई है, फ्रॉम भाई परमानंद विद्या मंदिर, टीचर्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास गुड सब्जेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। देन यू शुड बी टेक्नोलॉजिकली सेवी, आपको सब कुछ टेक्नोलॉजी पता आना चाहिए जो टीचिंग में यूज़ होती है। कंटेंट डिलीवरी, आपको नॉलेज तो है पर आपको ये भी आना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, डिलीवर कैसे करना है। यू शुड बी एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। इनोवेटिव मतलब आप न्यू आइडियाज़ लेके आ सके अपनी टीचिंग में। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब आपको रिजल्ट भी देना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथ्स, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फाइन आर्ट्स, ठीक है, पीजीटी होम साइंस। देन नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस। देन पीआरटी की वैकेंसी है, पीआरटी सोशल साइंस, पीआरटी हिंदी, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी साइंस, पीआरटी मैथ्स। अदर्स में आपकी काउंसलर की वैकेंसी है, डांस टीचर की, आर्ट टीचर की, योगा टीचर की, कंप्यूटर टीचर, स्पोकन इंग्लिश कोच, ड्रामा टीचर, बैडमिंटन कोच, आईटी असिस्टेंट्स एंड अकाउंट असिस्टेंट। आप देख सकते हैं सुटेबल कैंडिडेट्स विल बी पेड लुक्रेटिव सैलरीज। अगर आप सुटेबल हैं, एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसड है, तो आपको डेफिनेटली अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। तो ये आपका जो स्कूल है, इट इज़ इन सूर्या निकेतन, आनंद विहार, दिल्ली। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं इसकी डिटेल्स के लिए। मैंने टाइप किया भाई परमानंद विद्या मंदिर वैकेंसी, यहाँ दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तो इसका एरिया है स्कूल का, प्लेग्राउंड एरिया इज़ वेरी बिग हेयर। देखते हैं एक बार क्या डिटेल्स दे रखी हैं स्कूल की। तो ये तो रिज़ल्ट प्रिंट हो रखा था, दिस इज़ द स्कूल। यहाँ पे हमने क्या टाइप करना है, वेबसाइट पे यहाँ पे करियर्स के ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नेम लिखेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर, योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोई और कमेंट, और यहाँ पे अपने रेज्यूमे को अटैच कर देंगे, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट में भी दे रखा है आप लोगों को क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखा देती है। एडवर्टाइजमेंट में भी यहाँ पे देखेंगे ईमेल आईडी दे रखा है, apply@bvmschool.in पे। तो आपको एक तो वो फॉर्म भी भरना है जो मैंने अभी आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म दिखाया है, और आप लोगों को यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये आई थिंक वीडियो बड़ी हो गई है, वैसे काफ़ी सारी आज वैकेंसीज आई हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। और एक और वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल विच इज़ इन ए ब्लॉक, विकासपुरी, न्यू दिल्ली 18। इसमें एनटीटी की वैकेंसी है, नर्सरी टीचर की। देन पीआरटी की वैकेंसी है, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर। देन दे हैव वैकेंसी फॉर टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस एंड टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट। देन पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी अकाउंट्स, पीजीटी बीएसटी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इंग्लिश, लाइब्रेरियन, डांस टीचर। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल एंड फीमेल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ऑफिस इंचार्ज। तो आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्कूल रिसेप्शन पे अवेलेबल है 9 से 1 के बीच में।
आप स्कूल में जा सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं, साइड बाय साइड आप सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। यहाँ पे हम आ गए न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं CBSE एफिलिएटेड नर्सरी टू 12 स्कूल है। यहीं पे आप लोगों की वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है। सो आप लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम विद्या भारती स्कूल विच इज़ इन सेक्टर 15 रोहिणी। इसमें PGTs, TGTs, PRTs, NTTs, कंप्यूटर, फाइन आर्ट्स, डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक टीचर्स। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। PGTs मतलब ऑल सब्जेक्ट्स की हैं। PGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फ़िज़िकल एजुकेशन, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGTs में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स। PRTs में भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, NTT, ठीक है। सारी वैकेंसीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करना है jobs.vidyabhartischool@gmail.com। किसी भी क्वेरी के केस में यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेश्चनिंग या कन्फ्यूजन कुछ आपको पूछना है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज़ जो है हमारी जनरली इट इज़ फ्रॉम रोहिणी, विकासपुरी, मैंने शालीमार बाग, नॉर्थ दिल्ली की वैकेंसी ज़्यादातर बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।